इन दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और ऐसे में रसोई गैस सिलेंडर की बात करें तो इसकी कीमत अब 1000 के पार पहुंच चुकी है। और ऐसे में राजनीतिक दल अब इसे केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दा बना रहे हैं। और इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुंबई इकाई की तरफ से रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस आंदोलन में महंगाई के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुंबई महासचिव ममता शर्मा ने अपने गले में रसोई गैस सिलेंडर की तस्वीरें लटकाकर रामनामी दुपट्टा ओढ़ रखा था, जिसके जरिए उन्होंने रसोई गैस की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने का प्रयास किया। इस दौरान ममता शर्मा ने कहा कि रसोई गैस के मुद्दे पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए केंद्र सरकार को जगाने के लिए अब वे जनहित में रसोई गैस सिलेंडर की तस्वीरें अपने गले में बांधकर घूम रही हैं। उनका कहना है कि हनुमान चालीसा और मस्जिद के लाउडस्पीकर का मुद्दा उछालकर केंद्र सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है ताकि महंगाई पर लोगों का ध्यान न जाए। ममता शर्मा केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहती हैं, जब तक रसोई गैस के दाम कम नहीं होंगे तब तक वो ऐसे ही घूमने का संकल्प ले चुकी हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि देश की बहुत बुरी परिस्थिति चल रही है। नीति का पूरा नियम ही बदल गया है। राजनीति गलत ढंग से की जा रही है। सिर्फ राम और हनुमान के नाम पे जो राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो सिर्फ महंगाई के मुद्दे पे बात करते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो महंगाई, पेट्रोल, डीजल सारी चीज़ें भूलकर सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़वाने की और राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो पहले श्री राम के नाम पे वोट लिए, अब हनुमान जी के नाम पे वोट ले रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी की बारी आएगी, फिर उसके बाद सीता जी की। हम रामायण ही पढ़ते रहेंगे। हम वो घर के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, वो गरीब क्या करें। सर गैस उन्होंने बांटा, सिलेंडर बांटने से तो 1000 रुपया जो दाम है वो तो हर महीने नहीं दे रहे ना। गैस सिलेंडर बांट दिए लेकिन चूल्हे जलेंगे कैसे? जो दाम बढ़ रहे हैं उससे तो फिर कैसे गैस के चूल्हे जलेंगे। और महंगाई जो बढ़ गई है, हर औरत जो तकलीफ़ में है, हर महिलाएं। स्मृति ईरानी रास्ते पे बैठ गई थी सिलेंडर लेके, अब कहाँ है स्मृति ईरानी जी? भूल गई हैं। अब गैस के दाम अब कम करवाइए। तो मैं कहती हूँ कि महाराष्ट्र में एक भी बीजेपी की सीट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ धर्म की राजनीति नहीं करनी है, यहाँ विकास की राजनीति करनी है और हमें सिर्फ विकास के लिए और गरीबों के लिए सोचना है। और मैं जनता को आह्वान करती हूँ, फिर से एक बार ध्यान से सोचिए। ये राम और हनुमान के चक्कर में, सारे मुद्दे भुलाने के चक्कर में हमें गुमराह किया जा रहा है। हमें हमारा हक चाहिए, हम जो टैक्स भरते हैं उसका हमें हिसाब चाहिए और हमें विकास चाहिए और हमारी महंगाई कम होनी चाहिए।